प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने आज चंडीगढ़ में इंडिया फ्रांस बिजनेस समिट को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, फ्रांस ने एक रास्ता दिखाया है कि अपने सिद्धांतों और प्रगति की यात्रा से हटे बिना कैसे आतंकवाद से मुकाबला किया जा सकता है। तो वहीं राष्ट्रपति ओलांद ने कहा कि मेरी भारत यात्रा का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की उपस्थिति में फ्रांस और भारतीय कंपनियों के बीच 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों को भारत फ्रांस के बीच आर्थिक साझेदारी को एक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही चंडीगढ़, नागपुर और पुदुचेरी ने स्मार्ट सिटी के लिए MOU पर दस्तखत किए। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। चंडीगढ़ में आज प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने रॉक गार्डन का दौरा किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी देखा। इसके बाद दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक फोरम में भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में प्रत्यक्ष कर विवादों से जुड़े मुकदमों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आज कहा कि इन विवादों को तत्काल निपटाने की जरूरत है, अन्यथा करदाताओं में असंतोष और शिकायतें बढ़ती जाएंगी। राष्ट्रपति ने ये बात आज अखिल आयकर अपीली ट्राइब्यूनल के 35वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही। अमित शाह को आज फिर सर्वसम्मति से भाजपा का अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी के चुनाव अधिकारी अविनाश राय खन्ना ने शाह के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा की। अमित शाह को 3 साल के लिए भाजपा अध्यक्ष चुना गया है। अमित शाह के सामने इस साल अहम राज्यों में होने वाले चुनावों में पार्टी को जीत दिलाने के साथ साथ पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने की चुनौती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 25 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाजिर दिमाग, त्वरित सोच, निस्वार्थ दृढ़ संकल्प और संकट में फंसे साथियों के लिए संवेदनशीलता इन बच्चों के अदम्य साहस के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व थे। उन्होंने कहा कि जीवन को विकास पथ पर आगे ले जाने का प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज बहरीन के मनामा में पीएम प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से मुलाकात की। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अरब भारत सहयोग मंच की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में धर्म को आतंकवाद से अलग करने की मजबूती से मांग करते हुए कहा कि भारत और अरब जगत को समस्या के खात्मे के लिए हाथ मिलाना चाहिए। दावोस में चल रही विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में शामिल होने आए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्विट्जरलैंड अपने यहाँ के बैंकों में जमा काले धन के खिलाफ भारत के अभियान में और अधिक सहयोग करने का अत्यधिक इच्छुक है। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान के लिए एक नया कानून ला रहा है जो करीब 1 साल में अस्तित्व में आएगा। अमेरिका ने आज आतंकवाद पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को कड़ा संदेश दिया, तो वहीं पाक के साथ बातचीत की पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ओबामा ने कहा कि पाक अपने यहाँ के आतंकी नेटवर्कों को अवैध ठहराकर बाधित करके और तबाह करके अपनी सरजमी से गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकी समूहों के खिलाफ अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकता है और उसे अवश्य करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है। इस राज्य में पिछले साल 16 दिसंबर को राजनीतिक संकट शुरू हो गया था, जब कांग्रेस के 21 बागी विधायकों ने भाजपा के 11 सदस्यों और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर एक अस्थायी स्थान पर आयोजित सत्र में विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर महाभियोग चलाया। निर्वाचन आयोग कल देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन कर रहा है। छठे राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय समावेशी और गुणात्मक भागीदारी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे। ट्रेन में दंपत्ति के साथ दुर्व्यवहार मामले के आरोपी और बिहार में सत्ताधारी पार्टी जदयू के विधायक सरफराज आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवे के डीएसपी ने बताया कि सरफराज आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की गई। वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि सरकार स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के तहत सोने का संग्रह करने के लिए बैंकों को 2.5% कमीशन का भुगतान करेगी और जमाकर्ताओं को जमा किए गए सोने की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने से पहले निकासी की अनुमति दी जाएगी। अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान से राजधानी वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और अन्य उत्तर पूर्वी शहरों में जनजीवन ठप पड़ गया है और कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। तूफान से अब तक 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। मलेशिया मास्टर्स के महिला एकल के फाइनल मुकाबले में भारत की पीवी सिंधु ने स्कॉटलैंड की कर्स्टी गिलमोर को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है।
पहला गेम 21-15 से सिंधु के नाम रहा। दूसरे गेम में भी सिंधु का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने इसमें 21-9 से जीतते हुए खिताबी मुकाबले में शानदार जीत हासिल की।